Yes, good morning students. After a long period, we have started our study through online classes. So, in this series, today we are going to take a photograph, the poetry section by Shirley Tolson. Yes, first of all, what is a photograph? Photograph which everyone like to be photographed. हमारा फ़ोटो कोई खींच रहा हो तो हम थोड़ा तैयार होते हैं कि यस नाउ द टाइम इज चेंज, यू ऑल टेक योर सेल्फीज, बट एक्चुअल व्हाट ए फोटोग्राफ विच इज चेरिश योर पास्ट एक्टिविटीज। आप अपनी अतीत की यादों को संजो के रख सकते हैं थ्रू फोटोग्राफ। यानी कब कहाँ फोटोग्राफ आपका लिया गया, वेयर इट वाज क्लिक्ड, ये आपको उस समय की बातों से जोड़ता है। सो हियर शिर्ली टॉल्सन जो किस तरह से एक फोटोग्राफ के बारे में आपको दो जनरेशन्स की जो यादें हैं वो रिलेट कर रही है। So now come to the content. The text is on your screen. A photograph by Shirley Tolson. The cardboard shows me how it was. कार्डबोर्ड जो है जिस पे ये फोटोग्राफ इंटैक्ट है, जिसने इस फोटोग्राफ को होल्ड किया हुआ है, फोटो फ्रेम आप कह सकते हो कि जिस फोटोग्राफ में ये फोटोग्राफ लगा हुआ है, जिस कार्डबोर्ड में, शोज मी हाउ इट वाज, फ्रेम में लगा हुआ फोटो मुझे बता रहा है कि ये फोटो कब का है, क्या हुआ था। क्या हुआ था आगे देखिए। When the two girl cousins, जब दो चचेरी बहनें गईं पैडलिंग छप छपाते हुए पानी में, each one holding one of my mother's hands. These two cousin sisters hold the hand of poetess mother. Means there were three girls in the photograph and the eldest one is Shirley Tolson's mother. यानी सबसे बड़ी लड़की जो है वो लेखिका की माँ है, जिसके हाथ दो उसकी कज़न सिस्टर्स ने पकड़े हुए। ये पानी में पैडलिंग करती हुई, छप छपाती हुई जो एक्टिविटी है उनकी पानी की, वो करते हुए उनका फोटोग्राफ है। एंड शी द बिग गर्ल, द एल्डेस्ट गर्ल, पोएटेस मदर, some 12 years or so. At that time when the photograph was taken, her mother says was what? 12 years or so. यानी लगभग 12 वर्ष के आसपास की थी लेखिका की मदर। All three stood. ये तीनों who were three? Poetess mother and her two cousin sister. यानी तीनों पानी में खड़ी थी। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। जब ये तीनों लड़कियां अपना हॉलीडे स्पेंड करने के लिए ऑन द सी बीच, ये समुद्र के किनारे थी, अपना हॉलीडे बिताने गई थी, तभी लेखिका की मदर के अंकल कैमरा लेकर उनके फोटोग्राफ खींचते हैं। तो उस समय स्टूड स्टिल, फोटोग्राफ के लिए आप अपना पोज बनाते हो ना, तो एट दैट टाइम एज दे वर थ्रू देयर हेयर का मतलब है कि उनके बाल जो थे वो अनडन, कोम्ड नहीं थे। बट व्हेन समवन इज बिफोर यू टू बी क्लिक्ड, फोटो खींचने के लिए जब कोई आगा
तो नो डाउट आप जिस सिचुएशन में होंगे आप पोज हो जाएंगे फोटोग्राफ क्लिक करवाने के लिए। द सेम सिचुएशन ईयर, लेखिका की मदर और उनकी 2 कजन सिस्टर स्टूड स्टिल, स्थिर खड़ी हो जाती है। ए स्वीट फेस माई मदर्स, एंड दैट टाइम पोएटस मदर्स फेस वॉज स्वीट, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, बिकॉज शी वॉज यंग एट दैट टाइम, बिफोर पोएटस बर्थ। लेखिका के जन्म से पहले की बात है, तो बड़ा प्यारा सा चिली टॉल्सन्स मदर, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस। फोटोग्राफ 3 गर्ल्स का था, बट द सीनरी बिहाइंड देम, दे वर ऑन द सी बीच। तो वो सी बीच पे थी, तो जो फोटोग्राफ में सी अपीयर्स दिखाई दे रहा है फोटोग्राफ में, टू हैव चेंज लेस, वो कम परिवर्तित दिखाई दे रहा है। हियर इज द पॉइंट, मैन में कम, मैन में गो, आदमी आता है जाता है, एंड एलिमेंट्स दे आर लॉन्ग लास्टिंग, यानी मैन इज मोर्टल, आदमी मरता है, जो आया है उसको जन्म लिया है, उसको जाना है। तो फोटोग्राफ में जो समुद्र, व्हाट इज दिस, सी इज नेचुरल एलिमेंट, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू बी चेंज, बदलने में प्राकृतिक चीज़ों को लंबा समय लगता है, वेयर इज मैन टेक शॉर्ट स्पेन, छोटा टाइम लेता है चेंज होने में। वॉश देयर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट, वॉश, समुद्र के किनारे आप खड़े हैं तो उसकी लहरें आपके पैरों को धोएंगी। टेरिबली ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब टेम्परेरी, फीट कदम, वो पैर जो माँ और उसकी 2 बहनों के थे, वो पैर क्या थे, परमानेंट नहीं थे वहाँ, वो स्थिर थे फॉर शॉर्ट टाइम। एंड हाउ इज द शॉर्ट टाइम, बिकॉज मैन इज मॉर्टल। यस, तो वो माँ और उनके बहनों के जो अस्थायी कदम थे, यानी मैन जो है परमानेंट नहीं है, वेयर इज नेचुरल एलिमेंट्स आर परमानेंट एंड दे टेक लॉन्ग टाइम टू बी चेंज, वेयर इज मैन टेक शॉर्ट टाइम टू बी चेंज। सम 20-30 years लेटर, नेक्स्ट स्टेंजा में कुछ 20-30 साल बाद, यानी ऊपर वाले स्टेंजा में द पास्ट ऑफ पोएटस मदर, लेखिका की माँ का जो अतीत है, इट वॉज डिस्क्राइब्ड हियर। ये यहाँ वर्णन है कि किस तरह से उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई। उस फोटो खिंचवाने के लगभग 20-30 साल बाद शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी बिट्टी एंड डोली, तो वो हंसी होगी। कौन, पोएटस मदर हंसी होगी फोटोग्राफ को, जब वो उस टाइम तो क्या थी उसकी एज, 12-13 साल, यानी लेखिका की बर्थ से पहले। लेकिन आफ्टर 20-30 years लेटर व्हेन शी गॉट मैरिड एंड गिव बर्थ द चाइल्ड, उसके बाद उसने जब फोटो दिए देखा होगा, तो उसने फोटो देखकर हंसी होगी और बोला होगा सी बिट्टी एंड डोली, कि देखो बिट्टी एंड डोली, हु वर दे वर हर मदर्स कजन सिस्टर, जो अपनी चचेरी बहनें थी उनको देखकर वो बोलती हैं कि देखो बिट्टी और डॉली मेरे साथ इस फोटो में। शी वुड से, और शायद माँ ने ये भी कहा होगा, लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि हमारे घर वालों ने कैसे कपड़े हमें पहनाए हुए हैं, यानी बच्चे क्या हैं, at that time in their short age, small age, they didn't care about their outfits, they didn't care their hair, उनके कपड़े कैसे हैं, उनके पहनावा कैसा है, इस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और as they were, they stood still, जैसे थी वैसे स्टिल खड़ी हो गई और फोटोग्राफ खिंचवा लिया। तो बाद में 20-30 years लेटर जब उसकी माँ ने देखा लेखिका की ने, तो कहा देखो कैसे डॉली, बिट्टी और हम विदाउट अनडन हेयर, बाल बने ही नहीं है, ड्रेसअप सही नहीं है और हम खड़े हैं। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट,
वो समुद्र के हुआ समय, वो हर मदर्स पास, लेखिका कह रही है वो मेरी माँ का अतीत था। माइन इज हर लाफ्टर। और जब माँ ने लेखिका के बर्थ के बाद जब फोटो देखा और उस फोटो की ड्रेसअप और उस पर जो कमेंट किया, जब वो हंसी, तो वो कह रही वो हंसी जब माँ ने 20-30 साल बाद फोटो देख के जो हंसी थी, वो लाफ्टर, दैट वाज माइन पास्ट। बोथ राइव विद द लेबर डेज ऑफ लॉस। टाइम के साथ जो मैंने ऊपर आपको बताया, मैन इज मोर्टल, मैन में कम, मैन में गो। और जैसे ही लेखिका की माँ गई, दुनिया तो वैसे ही चलती है, तो कह रही है कि जो मेरी माँ ने समुद्र के किनारे के फोटो को देखकर जो समय उस फोटो के साथ उसने अपनी अतीत की यादों के साथ हंसते हुए बिताया, वो सारा ख़त्म हो गया। मीन्स माँ का अतीत जो समुद्र के किनारे हुआ था, लेखिका का अतीत यानी जब उनकी माँ उस फोटो को देख के हंसी, दोनों ख़त्म हो गए। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। जितनी वर्ष कि वो 12-13 साल की जो फोटो में दिख रही थी, उतने ही वर्ष मेरी माँ को अब मरे हो गए, लेखिका कह रही है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस यानी सिचुएशन, व्हेन हर मदर इज नो मोर। इस स्थिति में लेखिका कह रही है कि देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस। इस स्थिति में मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ शांति, चुप्पी चुप्पी, साइलेंस के अलावा नथिंग रिमेन, कुछ भी नहीं बचा। यानी अब उसकी माँ चली गई है, माँ ने जो अतीत फोटो के साथ बिताया वो भी नहीं है, इसलिए अब क्या है, सिर्फ चुप्पी है, साइलेंस है, नथिंग।